Hi guys, welcome to the another lecture of the series and we are covering MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 4। अब हम लेक्चर 9 पे आ चुके हैं। हमने इसके पहले देखा था पुरुषार्थ, चातुष्यता और आश्रम व्यवस्था। वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन प्रीवियस लेक्चर और आज हम इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन द सोसाइटी एंड मेथड ऑफ मैरिज, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन द सोसाइटी। सो क्या लगता है आपको कि रिलीजन का सोसाइटी पे क्या अफेक्ट हो सकता है? रिलीजियस वैल्यूज, या आप बोल सकते हो कि समवन फॉलोइंग some kind of god, some kind of specific beliefs they are having, एंड वो कभी कभी सुपरस्टिशन में भी बदल जाता है ना? तो व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ रिलीजन ऑन द सोसाइटी? सो फर्स्ट इज द एजुकेशन। Parents' religious practice also affects their children's educational outcomes. The greater the parents' religious involvement is, the more likely they will have higher educational expectations for their children. अब देखो, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हम उनको देखते हैं कि वो अपनी जो भी है वो पूजा करते हैं, और पूजा करने से जब आप वेदा वगैरह पढ़ोगे, जब आप ऋग्वेद वगैरह देखते हो, आप अगर कभी गीता पढ़ो, आप अगर रामायण पढ़ो, तो उसमें आपने देखा होगा द एम्फेसिस हैज ऑलवेज बीन गिवन टू द एजुकेशन। श्री राम भी गुरुकुल गए, उन्होंने वहाँ भी शिक्षा प्राप्त करी, और जहाँ पर लक्ष्मण उनके साथ थे। तो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली ये तो बताती हैं कि एजुकेशन और शिक्षा, नॉलेज हैज़ ऑलवेज बीन केप्ट अबव एवरीथिंग। सब चीज़ों के ऊपर नॉलेज होती है, और नॉलेज के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। नॉलेज इतनी पावरफुल है कि वो आपको कुछ भी दे सकती है ना? गोल्स तो डेफिनेटली यू कैन अचीव विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट उसके साथ साथ भी नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। इट इज़ नेवर अ वेस्ट, ये आपको चीज़ें पता है, ठीक है? Second is charity. Religious practice is linked to greater generosity in charitable giving. Charity is essential and therefore meant to be done for public benefit, relief, and to provide assistance to people at times of need in any part of the world, especially those who are the victims of war, natural disaster, catastrophe, hunger, disease, poverty, orphans, by supplying them with food, shelter, and medical aid. So, चैरिटी कैसे? देखो, एजुकेशन जब आप रिलीजन जब आप फॉलो करते हो, आप जब रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपने कभी नोटिस किया होगा, व्हेनेवर वी आर प्रीचिंग, व्हेनेवर वी आर प्रेइंग, व्हेनेवर वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड, तो हमें डेफिनेटली एक वो सिंपथी टाइप की फीलिंग तो आती है, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है, दैट व्हाट वेरेवर वी आर, वट एवर रिसोर्सेज वी आर हैविंग, बहुत लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं है ना? तो डेफिनेटली हम उन लोगों से ऊपर हैं, तो हमें इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि अगर हमारे पास ये भी नहीं होता तो फिर हमारे साथ क्या होता, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ग्रैटिट्यूड भगवान को ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो हमारे अंदर जो है वो एक गिविंग भावना आती है, एंड गिविंग इज व्हाट? गिविंग इज चैरिटी। लाइक चैरिटी, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फाइनेंशियल टर्म्स पे ही करो, लाइक आपने किसी को पैसा दिया तो ही चैरिटी होगी। Even if you are donating food, even if you are feeding some person, even if you are feeding any animal, if even if you are feeding any of the uh, person, तो क्या है, आप फीड कर रहे हो या फिर आप उनको कुछ चीज़ें दे रहे हो जो उनके मदद की हैं, है ना? आपने कुछ बुक्स दे दी जो आपके काम की नहीं थी, तो आपने जाके वो चैरिटेबल होम्स में दे दी। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैरिटी। ओके, चैरिटी इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एड्स। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने देखी, ऑफन्स बाय सप्लाइंग देम विद फूड, शेल्टर एंड मेडिकल एड। तो जब आप रिलीजन फॉलो करते हो, कोई भी आप प्रैक्टिस चीज़ करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो आप, तो आपका जो माइंड है ना, दैट इज़ टोटली ओपन फॉर ग्रैटिट्यूड। एंड जब ग्रैटिट्यूड भरते हो आप, ग्रैटिट्यूड आपके सोल में एंटर होता है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चैरिटी की भावना आती है, ठीक है? नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी। द रोल ऑफ रिलीजन इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड हैबिट्स ऑफ हार्ड वर्क ओरिएंटेशन टू सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो देखो, जो रिलीजन है उसका काम क्या है?
रिलीजन का काम है कि रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ठीक है। अब हमारे अंदर जो है वो सक्सेस और हार्ड वर्क को लेकर भी रिलीजन काम करता है। रिलीजन में हमने ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि रिलीजन से हमें ऐसी ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली फीलिंग हमने देखी हैं कि गॉड्स भी थे जो भगवान भी थे, ठीक है। तो भगवानों ने भी बहुत सारा संघर्ष किया हुआ है, बहुत स्ट्रगल उन्होंने भी लाइफ में देखा है, ठीक है। श्री राम 14 ईयर्स तक वनवास में रहकर आए थे। तो आपने देखा है कि ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ जो है वो बना बनाया मिल गया या सब कुछ, उन्होंने कोई लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा, वो भगवान थे तो उनको सब कुछ वैसे का वैसा मिल गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो लाइफ ये चीज़ हमें बताती है कि यार स्ट्रगल तो होगा, बट एट दी एंड हमें टिके रहना है अपनी पाथ के ऊपर, ठीक है। हार्ड वर्क करना हमें नहीं भूलना है। नेक्स्ट इज क्राइम। देखो अब रिलीजन में वही बात आ जाती है, जब आप रिलीजन करते हो ना, जब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हो तो आप के अंदर काइंडनेस आती है, ठीक है। और ये चीज क्या करता है, ये दोनों माइनर और मेजर फॉर्म्स ऑफ क्राइम दोनों को ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। आप दूसरों के प्रति क्या बनते हो, सहानुभूति आपके अंदर आ जाती है। फिर हेल्थ, रिलीजियस प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रेटर लॉन्गेटिविटी एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हमें पता है। मेडिटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं दैट इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ, है ना। जिस तरह से दवाई जो है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मेडिटेशन और ध्यान हमारे दिमागी हालत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Most studies have shown that religious involvement and spirituality are associated with better health outcomes, including greater longevity, coping skills, and health related quality of life, even during the terminal illness, and less anxiety, depression, and suicide. ठीक है, तो ये आपको पता है, वही मैंने आपको बताया, जब आप मेडिटेशन करोगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपका, और मेडिटेशन करने से आपका जो है ध्यान जो है एकत्रित होता है एक जगह पे, और उससे आपका माइंड जो है वो पीसफुल बनता है, वो काम बनता है, वो कंपोस्ट बनता है, ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी कम होती है उसमें। तो जब ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी आपकी कम होगी, डेफिनेटली आपके जो डिप्रेशन में जाने के चांसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फैमिली रिलेशनशिप्स। द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नॉट ओनली स्टेबलाइजेज मैरिज बट ऑल्सो improves its quality. Of course, organized religion can present a high level of community support for a family. Religion can help guide a family about the values and behaviors that are good or bad for the group. People who are religious may be more connected to one another and possibly more empathetic. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रिलीजन की वजह से फैमिली में भी, एक कम्युनिटी में एक प्यार बना रहता है, ठीक है, और एक यूनिटी बनी रहती है। वो एक चीज़ को जब आप फॉलो करते हो और एक ही आपके बिलीफ सिस्टम होता है, तो ठीक है, आपको पता होता है कि क्या चीज़ गलत बिहेव मैं कर रही हूँ या क्या चीज़ मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये आपकी रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। फिर आपको पता है क्या चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ सिस्टम, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, ठीक है। और सामने वाला पर्सन का भी वही है, क्योंकि वो भी आपका ही बिलीफ सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी ये चीज़ पता है कि नहीं यार, ये मैं गलत चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने गलत गुस्सा कर दिया या फिर यहाँ पे मैंने गलत बातें बोल दी, ठीक है। तो वन शुड बी अपोलोजेटिक, और जब आप अपोलॉजी और ईगो को टोटली साइड में रखते हो तो फिर आपका जो है वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मैरिज। क्या क्या तरीके हैं शादी के हमारे यहाँ, वेडिंग के, वो हम देखने वाले हैं कि अब इसमें, ठीक है। सो मैरिज इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड एंड nourished by human society. It is closely connected to the institution of family. According to Gillen, marriage is a socially approved way of establishing a family of procreation. Westermark says that marriage is rooted in the family rather than in the family in the marriage. Marriage is an institution of society with a different purpose, functions, and forms in different societies, but is present everywhere as an institution. According to Malinowski, marriage is a contract for the production and maintenance of children. According to Robert H. Lowry, marriage is a relatively permanent bond between permissible mates. अब देखो marriage क्या होती है? Marriage is something which is just helping you to lead a better life, because it is always said that once you cross a particular एज, जब आप 40-50 प्लस क्रॉस करते हो, तो इट इज़ नॉट ईजी टू लीड द रेस्ट ऑफ द लाइफ इंडिविजुअली एंड अलोन। तो उसके लिए जब आपका साथी, जब आपका लवर आपके साथ उस टाइम पे होता है, तो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लीड अ बेटर लाइफ, टू लीड अ कंपोस्ट लाइफ। जब आपको ज़रूरत होती है किसी इंसान की, तो आप उनसे वो बातें शेयर कर सकते हो जो आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद according to the society, marriage is the you can say it is a ideal way of leading a settled life, right? मैरिज में आप डेफिनेटली यू विल बी हैविंग चिल्ड्रन लेटर। तो उसके बाद वो चीज़, जो होल चीज़ है ना, ये हमारा फैमिली सिस्टम जो है चलता है।
For that, marriage is very important and obligatory in nature. Like West में तो even people live without marriage. They just give birth to children even before marriage. They're getting married after that. आपने ये चीज देखी होगी, वहां पे ये लिव इन कल्चर बहुत ज्यादा prevalent है. But in India it is not like that. You have to be married first and then later you have to plan all of these things, right? तो ये सब चीजें थोड़ा सा है इंडिया में, ठीक है. और ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं, कोट्स लिखे हुए हैं, these are by the some famous, you can say, authors or something, famous personalities, right? Okay, so marriage can be divided into four parts. That is, first is polygamy. It is polygamy. यहाँ पे polygamy लिखा हुआ है. Polygamy and polygamy is one or the other same thing. Then second is polyandry. Third is group marriage. Fourth is monogamy. Okay, तो हम देखते हैं इसको. First is polygamy. It is a form of marriage in which one man married more than one woman at a given time. एक आदमी ने एक वुमन से ज्यादा वुमन से शादी कर ली है, ठीक है. Okay, polygamy is more popular than polyandry but not as universal as monogamy. It was a common practice in ancient civilizations. At present, it may be present in primitive tribes like Crow Indians, Bega, Gond of India. Polygamy is of two types. तो देखो, पॉलीगमी वैसे तो आपको नॉर्मल जनता में तो नहीं दिखेगी, वो ट्राइबल कल्चर में ज़्यादातर फॉलो होता है. और यहाँ पे ट्राइब्स दिए हुए हैं जैसे क्रो इंडियंस, बैगा, गोंड, ये हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं. तो इन लोगों में ये पॉलीगमी इज मोर प्रेवलेंट इन नेचर, राइट. तो उसमें अब देखिए हम कि पॉलीगैमी जो है वो दो टाइप की है. फर्स्ट इज सरोरल पॉलीगैमी एंड नेक्स्ट इज नॉन सरोरल पॉलीगैमी. ओके, क्या है ये देख लेते हैं हम लोग. सो सरोरल पॉलीगैमी, it is a type in which the wives are invariably the sisters. It is often called sororate. The Latin word soror stands for sister. When several sisters are simultaneously or potentially the spouses of the same man, the practice is called sororate. It is usually observed in those tribes that pay a high bride price. ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब आपस में वाइफ्स जो है वो कौन होती है, वो सिस्टर्स हो जाती हैं. अब जो ज्यादा पैसे देगा, ठीक है, तो वो जो है, जो ट्राइब ज्यादा पैसे देगी वो उन लोगों को, उनकी ट्राइब के किसी जो लेडी को है उनको ब्राइड बना लेते हैं, ठीक है. ये यहाँ पे ये ट्राइबल्स में प्रैक्टिस होती है. देन नॉन सरोरल पॉलीगैमी, इट इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विद द वाइफ्स आर नॉट रिलेटेड टू एज द सिस्टर्स. तो ये इसमें नॉन सरोरल में आपको सिस्टर्स विस्टर्स का कोई झंझट नहीं है, ठीक है. आप टोटली वाइफ्स के अकॉर्डिंग ही रहोगे. और सरोरल में आपको जो वाइफ्स होती है आपस में वो है कौन हो जाती हैं, दे आर इनवेरिएबली द सिस्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री इज द मैरिज ऑफ वन वुमन विद सेवरल मैन. अब ऊपर पॉलीगैमी में क्या था, एक मैन ने मल्टीपल वुमेन से शादी करी. यहाँ पे है वन वुमन हैज मैरिड सेवरल मैन, राइट. तो उल्टा हो गया है अब यहाँ पे. इट इज प्रैक्टिस अमंग द मार्गोसिनी आइलैंडर्स ऑफ पोलिनेशिया. पोलिनेशिया में ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है. द बहामा ऑफ अफ्रीका, द ट्राइब्स ऑफ सामोआ. तो आप देखोगे ज्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इट इज मोर प्रेवलेंट. In India, among tribes of Tian, Toda, Kota, Khas and Ladakhi Bota, it is still prevalent, है ना. तो आप देखोगे कि ये जितने भी तरीके के हम देख रहे हैं मेथड ऑफ मैरिज, तो ज्यादातर जो है ना वो आपको ट्राइब्स में ही दिखेंगी. क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो हमारे यहाँ तो मोनोगैमी चलती है. एक जो इंसान है वो एक ही बार शादी कर सकता है और एक ही बंदी से शादी कर सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि और सिमिलरली इट इज फॉर गर्ल ऑल्सो कि वो एक ही लड़के से शादी कर सकती है ना. ऐसा तो नहीं कि उसने 5-6 लड़कों से शादी कर ली या फिर लड़के ने 5-6 लड़कियों से शादी कर ली. तो ये ट्राइबल का में ज्यादा होता है, ठीक है, इस टाइप का. ओके, सो ये हमने देख लिया. पॉलीएंड्री इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल. देखते हैं क्या है ये दोनों क्या बोलती हैं. तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, व्हेन सेवरल ब्रदर्स शेयर द सेम वाइफ. अब वही बात आ गई सोलोरल पॉलीगैमी जैसा कि यहाँ पे जब ज्यादातर भाइयों की एक ही बीवी है, ठीक है. द प्रैक्टिस कैन बी कॉल्ड फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. दिस प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड ब्रदर इज कॉल्ड लेविरेट. ये टर्म्स थोड़ा आप देख लेना. बट वैसे ये जो हम सब टाइप्स देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट नेसेसरी. आपको बस जो ऊपर ऊपर के जो मेन है वो ही याद रखना है. ये तो सब टाइप्स मैंने इसलिए लिख दिए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए आपकी, ठीक है. इट इज प्रेवलेंट अमंग द टोडास इन इंडिया. तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री इज प्रेवलेंट इन अमंग टोडा, राइट. नीलगिरी में पाए जाते हैं ये ट्राइब्स.
Non-fraternal polyandry. In this type, the husbands need not have any close relationship prior to the marriage. The wife goes to spend some time with each husband. ठीक है, तो ये चीज आप देखो कि जितने भी उसके हस्बैंड हैं वो उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करती. So long as a woman lives with one of her husbands, the others have no claim over her. Polyandry has its own implications. तो जब एक वुमेन अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो जो दूसरे हस्बैंड्स होंगे दे डोंट क्लेम सम और द अदर राइट ऑन देयर वाइफ. ओके, तो ये चीज जब वो एक इंसान के साथ है तो वो एक ही इंसान के साथ है, और रेस्ट ऑफ दी हस्बैंड्स उस टाइम पे उनको क्लेम नहीं करेंगे कि आप हमारी वाइफ हैं. ठीक है, ये चीज है. ओके, तो पॉलीएंड्री हैज इट्स ओन इम्प्लीकेशंस. ये चीज पॉलीएंड्री आपका है. आप देख लीजिए ये चार्ट, नॉन फ्रेटर्नल एंड फ्रेटर्नल. ओके, सो नेक्स्ट इज मोनोगैमी. इसकी मैं बात कर रही थी. Monogamy is a form of marriage in which one man marries the women. It is the most common form of marriage found among the societies around. According to the Westmark, monogamy is as old as humanity. मतलब humanity जब से exist कर रही है तब से monogamy ही marriage जो है वो आपका subtle मानी गई है, आपकी suitable मानी गई है to lead a peaceful society. Monogamy is universally practiced, providing marital opportunity and satisfaction to all the individuals. एक ही बंदे के साथ आपको रहना है, जिंदगी भर रहना है, और उस बंदे एक ही वो बंदे को भी एक ही बंदी के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है. ठीक है, सो बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इट प्रमोट्स लव एंड अफेक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ऑब्वियसली जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तो आप उनके साथ ही अटैच रहते हो फॉर द लाइफ टाइम. अब आप जैसे पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री में हो रहा है कि हम एक 3-4 बंदों के साथ हैं या फिर 5-6 लोगों के साथ हैं, तो ऐसे में आपकी अटेंशन तो बढ़ रही है, आपका अफेक्शन बढ़ रहा है. ठीक है, आपका कनेक्शन भी जो है वो डिवाइड हो रहा है. तो कैसे आप बोलोगे कि यार हाँ मैं इससे ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ या मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो फिर मिसमैच होती हैं. ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली पीस, सॉलिडारिटी एंड हैप्पीनेस. ये मैंने आपको बताया. इट इज डेफिनेटली द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ मैरिज जो आज भी चलता आ रहा है और हमेशा चलता भी रहेगा. ठीक है, मोनोगैमस मैरिज is stable and long lasting. Definitely, this is you can say that it is a full and practiced formula which is going on since the eternity. तो आगे भी इसको जो है वो सक्सेसफुल होना ही है. ठीक है, it is free from conflicts that are commonly found in polyandrous and polygamous families. Definitely, जब आप एक इंसान से ज्यादा इंसान से शादी करते हो, ठीक है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, बट डेफिनेटली एक लॉयल्टी की तो बात आएगी ना कि भाई आप लॉयल किसके साथ हो. ठीक है, और फिर ऊपर से कनेक्शन की भी बात आ जाती है. कोई बंदा क्लेम करेगा कि नहीं आप ये मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो दूसरा पर्सन क्लेम करेगा नहीं ये मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है. तो ऐसे में फिर आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि आप किससे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, किससे ज्यादा आपको मतलब आपका कनेक्शन है, या फिर आप किससे ज्यादा प्यार करते हो. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक इशू बन जाती हैं. Monogamous marriage gives greater attention to the socialization of their children. Women are given a very low position in polygamy where their rights are never recognized. ठीक है, तो ये भी एक इशू आ जाता है पॉलीगैनी में, क्योंकि ज्यादातर मल्टीपल वाइफ्स होती हैं तो फिर उनके राइट्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपके वॉयलेट होते हैं. ठीक है, इन मोनोगैमी वुमेन एंजॉय बेटर सोशल स्टेटस. डेफिनेटली आप एक पर्सन की वाइफ हैं तो आपका एक अलग ही रिस्पेक्टेबल स्टेटस होता है सोसाइटी में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोगैमी. ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट एंड सीरियल. ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है ये. सो serial monogamy. In many societies, individuals are permitted to marry again, often on the death of the first spouse or after divorce, but they cannot have more than one spouse at one and the same time. Serial monogamy में if you मतलब आपके अगर कोई हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, या फिर आपका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, और बहुत ही गलत टर्म्स पे आपकी जो है वो मैरिज एंड हुई है, तो अगर आपके पास अभी भी ये आपको लगता है कि नहीं आई कैन गिव लव अनदर चांस, तो आप दे सकते हो इसमें एंड आप कर सकते हो. बट फिर भी आपको एक ही पर्सन के साथ जो है वो रिलेशनशिप रखनी होगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाद भी अब 2 से 3 बंदे के साथ आप अपना रिलेशनशिप आपका चल रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड इज स्ट्रेट मोनोगैमी. इन स्ट्रेट मोनोगैमी द रीमैरिज ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड. सीरियल मोनोगैमी में आप देखो इट इज अलाउड इवन ऑन द डेथ or in the case of divorce, even if you are getting separated. But in second straight monogamy, it is strictly prohibited. ठीक है, तो monogamy are of 2 types. First is serial and second is straight. So it was as simple as that. और ज्यादातर questions मेरे हिसाब से monogamy पे ही आते हैं. ठीक है, वैसे तो ग्रुप ऑफ वो पूरा मैरिज पे ही आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ मैरिज है, आप बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर प्रेवलेंट इन इंडिया, तो आपको सारे बताने हैं, बट आपको मोनोगैमी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है.
Okay, so last is group marriage. Group marriage means the marriage of two or more women with two or more men. अब देखो ये तो अलग ही बात हो गई। अब मतलब दो से ज्यादा औरतें जो है वो दो से ज्यादा जो है वो मेल से शादी कर लेंगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो है वो मैरिज के तरीके चलते हैं। हियर द हस्बैंड्स आर कॉमन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर कॉमन वाइफ्स। आप देख सकते हो दीज आर द मोस्ट फनीस्ट थिंग्स, ठीक है। चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज द चिल्ड्रन ऑफ द इंटायर ग्रुप एज होल। मतलब भैया जो भी बच्चे होंगे पूरे ग्रुप के माने जाएंगे कि भाई किसी के भी माता पिता कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग सा ही डिस्प्यूटेड टाइप की मैरिज है, ठीक है। बट पढ़ना है हमें तो हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैरिज। मैरिज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दिस मस्ट बी द लास्ट टॉपिक, क्योंकि ये हमारा जो है वो मैरिज से पूरा जुड़ा हुआ था इसके पहले। एंड फर्स्ट हमने देखा इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन द सोसाइटी और फिर मैरिज, ठीक है। ओके, सो व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैरिज। देखो कुछ चीजें तो आप ही खुद बता दोगे कि एक सोशल स्टेटस जरूरी होता है, एक रिस्पेक्टेबल अगर आपको लाइफ जीनी है तो आपको मैरिड होना जरूरी है, ठीक है। एक एज के बाद जो है वो सोसाइटी भी आपको जो है वो पिंग करती रहेगी कि आप शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। सो दिस इज कीप्स ऑन हैपनिंग अंटिल यू गेट मैरिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन एक आपको अगर एक सेटल लाइफ जीनी है तो भी आपको शादी करनी पड़ती है, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पेशली मैरिज इज अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, हर जगह प्रैक्टिस होता है और हर जगह इसको अपनाया गया है, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज एंड ऑल दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में देखा जाएगा। मैरिज हर तरह की कम्युनिटी में, हर तरह के रिलीजन में होती है, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है। ओके, सेकेंड इज मैरिज इज परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डिजाइन टू फुलफिल सोशल बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम्स, ठीक है। हर तरह के एम होते हैं। सोशल एम होता है सोसाइटी में रहने के लिए आपको मैरिज जरूरी है। बायोलॉजिकल एम होता है इफ यू आर हैविंग चिल्ड्रन लेटर, तो वो चीज के लिए आपको जरूरत होती है। सबकी एक सेक्सुअल भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो एक इंडिविजुअल एक मेल फीमेल के लिए वो जब आप शादी कर लेते हो व्हेन यू आर मैरिड यू आर एबल टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ द डिजायर्स ऑफ बोथ ऑफ योर पार्टनर्स, ठीक है। थर्ड इज रिलीजियस एम्स। अब रिलीजियस एम्स भी हो सकते हैं वंस यू आर मैरिड। आप जो है वो सारी चीज़ों में फिर यज्ञ वगैरह जो होते हैं उन सारे में आप एक कपल की तरह बैठते हो और वो एक अलग टाइप का जो उनके हैं वो पूजा पाठ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। एक रिलीजन एक रिलीजियस एम भी होता है उस चीज़ का। देन मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल, ठीक है। आपको अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, लाइक नेबर्स तो बहुत टाइम बाद आते हैं, सबसे पहले तो फैमिली आएगी, तो उनका अप्रूवल जरूरी होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन मस्ट हैव सोशल अप्रोच। वही सोशल अप्रोच में ये आएगा कि लाइक यू नो इंटर कास्ट इज नॉट दैट मच प्रेवलेंट इन इंडिया नाउ ऑल्सो। हालांकि बहुत हर जगह पे हो रही है, ठीक है। बट फिर भी आपको वक्त लगता है समझाने में। इफ यू आर हैविंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फ्रॉम द अदर कास्ट, नॉट नॉट ऑफ योर कास्ट, तो आपको भी डेफिनेटली एक डिलेमा सिचुएशन लगती है कि यार वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। सो ये चीज़ जो है आज भी एग्जिस्ट करती हैं और कहीं ना कहीं वी नीड टू जस्ट ब्रेक दिस स्टिग्मास because love happens by heart not by caste. Okay, so this is what we need to say. Okay, next is marriage establishes family which helps in providing facilities for the procreation and upbringing of children, ठीक है। अब आपको पता है एक मैरिज से आपकी फैमिली बनती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को बड़ा करने में आपका टाइम जाता है, तो वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन बन जाता है। वो एक पूरा जो है वो एक सोशल आपका एक स्टेटस होता है पूरी सोसाइटी में, ठीक है। और फिर आपका पूरा आपकी अपब्रिंगिंग होती है, फिर वो बच्चों को आप बड़ा करते हो, फिर उनके करियर की लग जाते हो, फिर उनकी शादी ब्याह करते हो, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसे जो है वो ये इंस्टीट्यूशन चलता रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। कौन से म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपकी फैमिली के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये चीज आपको देखने लायक है और ये चीज आपको डिस्कस करनी पड़ती है अपने फ्रेंड से, ओ सॉरी अपनी वाइफ से या फिर अपने हस्बैंड से, ठीक है। और कुछ ना कहीं में कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कभी वाइफ को करना पड़ता है, कभी हस्बैंड को करना पड़ता है, और रिलेशनशिप ऐसे ही चलती है, ठीक है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आप एक्सपेक्ट करो कि आपका दूसरा पार्टनर ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करे, तो ये उनके फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फिर बोलते हो ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में, तो फिर कहीं ना कहीं कभी वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कभी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो एक बैलेंस्ड चलता है, बोलते हैं ना कि एक मतलब एक मतलब गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ अपनी लाइफ जो है वो लीड करते हैं, ठीक है। दोनों को साथ में एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपनी मैरिज को चलाना होता है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और हमारा वो होगा लेक्चर 10। सो टिल देन
Study well. Thank you so much and Jai Hind, Jai Bharat.